हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज किस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना आज हम बच्चों इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस क्लास में यहाँ देखिए वोवेल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फिर अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चार। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बच्चों हिंदी स्वर वर्ण अंग्रेजी में बताया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों आप सभी को 2 अक्षर वाले शब्द के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ देखिए बहुत सारे शब्द हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है बच्चों, इन सब पे आप सभी को प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे आप सभी को हिंदी में लिख के दिखाया भी जाएगा। ठीक है, कैसे उसको लिखते हैं बच्चों। इसको जब हम ये सब पूरा पढ़ा देंगे तो उसके बाद बच्चों हम लिख के बताएंगे 2 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। बच्चों अगर आप लोग सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से, जी हाँ बच्चों, अगर आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत से इंग्लिश को सीखना लिखना पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, चलिए क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों जीरो लेवल से यानी कि वोवेल से हम सीखेंगे पहले। ठीक है बच्चों, वोवेल्स कितने होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और ये सब क्या है बच्चों? ये इनकी स्वर हैं। ठीक है, क्या है बच्चों? ये सब इनकी स्वर हैं। ए से होता है ए, ई से होता है ए, आई से होता है छोटी ई, ओ से होता है ओ, यू से होता है आ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना सभी को? चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, इन सब से 5 वोवेल्स हैं, इन सब 5 वोवेल्स मिलकर बच्चों क्या बनता है? हिंदी स्वर की अंग्रेजी में वर्णमाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये ए है ना, मतलब जो ए, ई, आई, ओ, यू से मिलकर बच्चों हिंदी स्वर अंग्रेजी में बनता है। ठीक है, इन्हीं सब 5 शब्दों से बच्चों, इन 5 अक्षर से बच्चों हम हिंदी स्वर वर्णमाला अंग्रेजी में सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों है ना ये 5 शब्द कितने कमाल के, देखा ना आपने? जब बच्चों आप इन सबको याद कर लीजिएगा ना तो आपको हिंदी स्वर की वर्णमाला बच्चों अंग्रेजी में ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चार। ठीक है, जो अंग्रेजी व्यंजन होते हैं ना बच्चों, उनका उच्चार किस तरह से निकलता है। ठीक है, जब हम बच्चों इनका सही उच्चार सीख लेते हैं तब हमें शब्दों को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बच्चों जब हमें ये सब आ जाएगा ना तो 2 अक्षर वाले शब्द हम बच्चों आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिना मात्रा वाला शब्द हम इस बच्चों इनकी सहायता से लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें मात्रा वाला शब्द लिखना होगा तो हमें हिंदी स्वर की वर्णमाला, ये सीखना पड़ता है। ठीक है, ये सब हमें सीखना पड़ता है जब हमें मात्रा वाला शब्द को लिखना होता है। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल मैं इस वीडियो में, इस क्लास में बच्चों मैं आप सभी को 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना लिखना बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, पहले हम इन सब का सही से उच्चार करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, बी से होता है ब, सी से होता है स, डी से होता है ड, एफ से होता है फ। ठीक है, और जी से होता है ग, एच से होता है ह। ठीक है, जी से होता है ज, के से होता है क। बच्चों ये इसका फोनिक साउंड है। ठीक है, और बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एल से होता है ल, एम से होता है म, एन से होता है बच्चों न। ठीक है,
यहाँ देखिए पी से होता है प, क्यू से होता है क, आर से होता है र, एस से होता है स, ठीक है, टी से होता है ट। बच्चों टी से दो दो उच्चार होते हैं, देखिए टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, ठीक है। और वैसे ही बच्चों यहाँ पे देखिए सी का बच्चों कई उच्चार होता है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से टी का भी कई उच्चार होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों टी का भी कई उच्चार होता है, ठीक है। मतलब बच्चों कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक उच्चार नहीं बच्चों कई उच्चार होता है। हमने बच्चों इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाया है, ठीक है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों वी से क्या होता है व, ठीक है। अब डब्ल्यू से भी व होता है, ठीक है बच्चों। हम यहाँ देखिए एक्स किस पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे य से य, जेड से ज, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों अब हम सीखने वाले हैं हिंदी स्वर वर्णमाला अंग्रेजी में, ठीक है बच्चों। जो हमने बताया था ना ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब का उपयोग करके बच्चों सबका प्रयोग करके हम हिंदी स्वर की वर्णमाला अंग्रेजी में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए बच्चों अ से क्या होता है ए होता है, आ से क्या होता है बच्चों डबल ए होता है, छोटी ई से होता है आई, बड़ी ई से होता है डबल ई, ठीक है बच्चों। कहीं कहीं पे बच्चों आई का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों कहाँ पे हम आई का उपयोग करते हैं, कहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करते हैं बच्चों, इस टॉपिक पर भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग सच में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बच्चों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिखा ना बच्चों उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों इस तरीके से मैं वीडियोज बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों छोटा ओ से क्या होता है यू होता है, बड़ा ओ से क्या आता है बच्चों डबल ओ। बच्चों कहीं कहीं पे यू का भी उपयोग करते हैं, डबल ओ की जगह बच्चों यू का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों ए क्या है, ए की इंग्लिश होती है ई, आई की इंग्लिश होती है बच्चों ए आई, ठीक है। ओ की इंग्लिश होती है बच्चों ओ होती है, ठीक है। यहाँ देखिए आओ की इंग्लिश होती है बच्चों आओ की इंग्लिश होती है बच्चों ए यू, एन की इंग्लिश होती है ए एन या फिर ए एम, ठीक है। उच्चार के अनुसार बच्चों इसका मीनिंग लगता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों अह की स्पेलिंग होती है ए एच, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों अब हम सीखने वाले हैं दो अक्षर वाले शब्द। जब हम दो अक्षर को शब्दों को जोड़ते हैं आपस में जिसका एक शब्द बनकर तैयार होता है उसी को बच्चों दो अक्षर वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि ये देखिए क ब कब, क ज कज, ये सब बच्चों क्या हैं दो अक्षर वाले शब्द, ठीक है, बिना मात्रा वाले, क्योंकि बच्चों इसमें मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इसको क्या बोलेंगे बिना मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने क्या हो गया यहाँ पे देखिए के ए जे, क्या क्या पढ़ेंगे इसको कज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों कज, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों कैसा होता है के, ठीक है, क में आ का उच्चार निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, प्लस स की मीनिंग होती है एस, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको कस। बच्चों आप सभी बोलेंगे ये तो अलग है ये भी तो अलग है, लेकिन इसमें ही क्यों आ का उच्चार निकल रहा है, क्योंकि बच्चों जब दो शब्द दो अक्षर को, ठीक है, मान लीजिए क और प्लस म, ठीक है, ये दो अक्षर है ना, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों दो अक्षर को जोड़ते हैं तो पहले वाले अक्षर में बच्चों आ का उच्चार निकलता है, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे ए का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों। देखिए देखिए क जब इसको होगा कम क म। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क में आ का उच्चार निकल रहा है ना, तो इसलिए के साथ बच्चों ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब म में बच्चों म में आ का उच्चार नहीं निकल रहा ना, तो इसका आप सिर्फ मीनिंग ही लिखेंगे एम। समझ में आ गया बच्चों, तो कम पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों। आई होप कि बच्चों आज वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ देखिए जो आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए ख का मीनिंग होता है के एच, ठीक है। खा में बच्चों आ का उच्चार निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, प्लस ता की मीनिंग होती है टी, तो क्या पढ़ेंगे इसको खत पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए के एच ए टी खत, समझ में आ गया।
चलिए अब यहाँ देखिए, झ से होता है JH, ठीक है, प्लस र की मीनिंग होता है R, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, JHAR, झर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, झर। चलिए अब यहाँ नहीं होता है JHA, ठीक है, क्योंकि झ में बच्चों आ का उच्चारण निकल कर आया, ठीक है, प्लस ल की मीनिंग होता है L, तो इसको क्या पढ़ेंगे, JHAL, झल। क्या पढ़ेंगे, JHAL, झल। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, खग। ख की मीनिंग क्या है, KHA, ठीक है, प्लस ग की मीनिंग क्या है, G। इसको कैसे पढ़ेंगे, KHAG, खग। क्या पढ़ेंगे, खग। चलिए अब यहाँ देखिए, कल। क्या पढ़ेंगे इसको, कल। के से क्या होता है, क से क्या होता है, के, ठीक है, क में आ का उच्चारण निकल गया है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, प्लस ल का मीनिंग होता है बच्चों L, ठीक है, तो यहाँ पे हम L लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके मीनिंग क्या होगी, KAL, कल। क्या पढ़ेंगे इसको, कल। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए, कल। क्या लिखा है, कल। तो कल, का में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है, KAL, लग से होता है L, ठीक है, कल। अब यहाँ देखिए बच्चों, कस। क्या लिखा है, कस। कैसे होता है, क, ठीक है, क में आ का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। और एस से होता है बच्चों, स से होता है एस, ठीक है, कस। क्या पढ़ेंगे इसको, कस। चलिए यहाँ देखिए, कम। कैसे होता है, क में आ का उच्चारण निकल के आता है, तो हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, म का होता है M, कम। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, कह। क्या है, कह। क में होता है के, क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह का मीनिंग होता है H, कह। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, कट। क्या लिखा है बच्चों, कट। के ए, ठीक है, ट से टी, कट। चलिए यहाँ देखिए, कच। के ए से क, ठीक है, और जे से ज, कज। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, कट। क्या लिखा है, कट। के ए टी से ट, कट। चलिए यहाँ देखिए, कच। क्या लिखा है, कच। के ए से क, ठीक है, छ से होता है सी, छ से होता है के, यस, एच, कच्छ। क्या पढ़ेंगे इसको, कच्छ। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, कद। क्या लिखा है, कद। के ए दी से द, ठीक है, कद। चलिए यहाँ देखिए, कन। के ए से क, न से एन, ठीक है, कन। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, कप। क्या लिखा है, कप। के ए से क, पी से प, कप। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, कफ। क्या लिखा है, कफ। के ए से क, एफ से फ, ठीक है, कफ। बच्चों फ का मीनिंग दो तरीके से होता है, एफ भी होता है बच्चों और पी भी होता है, PH, ठीक है। दोनों में से आपको एक को यूज करना है, बट मैंने यहाँ पे किसका यूज किया है बच्चों, मैंने यहाँ पे केवल एफ का यूज किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, कर। क्या लिखा है, कर। कैसे होता है, क। बच्चों क में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है, र से होता है आर, कर। चलिए अब यहाँ देखिए, कब। क्या है, कब। के ए से क, ठीक है, बी से ब, कब। चलिए यहाँ देखिए, कच। के ए से क, च से सी एस, ठीक है, कच। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, कड़। के ए से क, ठीक है, डी से ड़, कड़। क्या पढ़ेंगे इसको, कड़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, खग। क्या लिखा है, खग। के एच ए से ख, ठीक है, ग से, जी से ग, खग। चलिए यहाँ देखिए, खट। के एच ए से ख, टी से ट, खट। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए, खत। क्या लिखा है, खत। के एच ए से ख, टी से ट, खट। यहाँ देखिए, खत। यहाँ देखिए बच्चों, के एच ए से ख, के से क, खक। यहाँ देखिए, खल। के एच ए से ख, एल से ल, ठीक है, खल। खन। के एच ए ख, एन से बच्चों न, ठीक है, खन। चलिए अब यहाँ देखिए, के एच ए से ख, न से एन, खन। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या लिखा है, खप लिखा है। क्या लिखा है, खप। के एच ए से ख,
ठीक है। पी से प खप खल। के एच ए से ख, एल से ल खल। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, के एच ए से ख, जे से ज खज, ठीक है। के एच ए से ख, स से एस खस, ठीक है। यहाँ देखिए खर। के एच ए से ख, र से आर खर। यहाँ देखिए खग खक। के एच ए से ख, के से क खक। चलिए यहाँ देखिए गन। जी ए से ग, एन से न गन, ठीक है। गम। जी ए से ग, म से एम गम। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए गज। ग जी ए से ग, जे से ज गज। गए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे गए। जी ए से ग, ए से ई गए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ए की जो मीनिंग है ई, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों ग ट गट। जी ए से ग, टी से ट गट। चलिए यहाँ देखिए जी ए से ग, पी से प गप। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देख लीजिए। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखिए गल। क्या लिखा है? गल। ग से क्या होता है? जी ए, ठीक है। ल से क्या होता है? अल गल। चलिए अब यहाँ देखिए गई। क्या बच्चों? गई। ग से क्या होता है? जी ए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बड़ी की स्वर है, ठीक है। बड़ी के स्वर के लिए बच्चों डबल ई का उपयोग होता है या फिर आई का उपयोग होता है। अब बताइए यहाँ पे आई का उपयोग करेंगे या फिर डबल ई का उपयोग करेंगे? यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये लास्ट में लगा हुआ है बड़ी ई का स्वर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है? ग च गच। क्या लिखा है बच्चों? गच। ग का मीनिंग क्या होती है? जी ए, ठीक है। च का मीनिंग क्या है? सी एच गच। अब यहाँ देखिए गर। क्या लिखा है? गर। ग का मीनिंग क्या है? जी ए, ठीक है। और र का मीनिंग क्या है? आर गर। यहाँ देखिए गह, जी ए गह। ग का मीनिंग क्या है? जी ए। ह का मीनिंग क्या है? एच गह। यहाँ देखिए गन। ग का मीनिंग क्या है? जी ए। न का मीनिंग क्या है? एन गन। चलिए यहाँ देखिए वक। वक मीनिंग क्या है? डब्ल्यू ए या फिर वी ए, ठीक है। मैं यहाँ पे वी ए का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। क का मीनिंग क्या है बच्चों? के वक, ठीक है। मब। म का मीनिंग क्या है? एम ए। बी का मीनिंग क्या है? ब। ब का मीनिंग क्या है बच्चों? बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए लद। क्या लिखा है बच्चों? लद। ल का मीनिंग क्या है? एल ए। द का मीनिंग क्या है? डी लद। यहाँ देखिए काया। का पे आ की मात्रा, ठीक है। के का मीनिंग क्या है? के। अब बच्चे यहाँ पे मात्रा लग गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे के में तो आ का उच्चारण निकल के आते हैं, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब बताइए बच्चों, आप बोलेंगे यहाँ पे मात्रा भी लगा हुआ है, तो मात्रा का भी मीनिंग हमारा ए लग गया, ठीक है। अब वाई का मीनिंग, यह का मीनिंग होता है बच्चों वाई। अब देखिए यहाँ पे वाई के साथ बच्चों ए का, आप देखिए बच्चों यहाँ पे यह के साथ आ का मात्रा लगा हुआ, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। आप देखिए बच्चों क्या ये अच्छा लग रहा है? यहाँ पे डबल ए दे दिया है, क्या अच्छा लग रहा है? हमने लिख दिया डबल ए, क्या अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे के ए वाई ए काया इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे बच्चों डबल ए का उपयोग करेंगे वहाँ पे बच्चों हम ए का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए घन। क्या लिखा है? घन। घ से क्या होता है? जी एच, ठीक है। घ में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। घ न, नक में होता है एन घन। यहाँ देखिए बच्चों घट। जी एच ए से घ, ठीक है। ट से टी घट। चलिए यहाँ देखिए घर। जी एच ए घ, र से होता है आर घर, ठीक है। घड़। जी एच ए से घ, ठीक है। ड़ से ड घड़। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए घस। जी एच ए से घ, स से होता है एस घस घम। जी एच ए से घ, म से होता है एम घम घप। जी एच ए से घ, प से होता है पी घप घच। जी एच ए से घ, ज से होता है जे घच। चक।
सी एच चट, सी एच ए से च, टी से ट, चट। यहाँ देखिए बच्चों चम, सी एच ए से च, म से एम, चम। यहाँ देखिए बच्चों चप, सी एच ए से च, पी से प, चप। यहाँ देखिए चल, सी एच ए से च, ल से एल, चल। चढ़, सी एच ए से च, डी एच से ह, चढ़। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों चस, क्या लिखा है बच्चों चस, सी एच ए से च, ठीक है, स से एस, चस। यहाँ देखिए चर, सी एच ए से च, र से आर, चर। यहाँ देखिए चख, सी एच ए से च, के एच से ख, चख। यहाँ देखिए चन, सी एच ए से च, न से एन, चन। यहाँ देखिए बच्चों चज, सी एच ए से च, जे से ज, चज। यहाँ देखिए बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है। अब बच्चों वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बच्चों आगे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।